हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ लर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम पढ़ने वाले हैं द 100 ड्रेसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक लड़की की जिसका नाम होता है वैंडा पेट्रोस्की। वो एक पोलिश गर्ल रहती है, मतलब वो पोलैंड से बिलोंग करती है। तो ये उसकी कहानी है। तो होता क्या है, मंडे का दिन था। वैंडा पेट्रोस्की उस दिन क्लास में एब्सेंट थी और वो रूम नंबर 13 में बैठा करती थी। तो उसे क्लास में किसी ने नोटिस नहीं किया। नेक्स्ट, वो क्लास के एकदम लास्ट बेंच के एकदम कॉर्नर सीट पर जाकर बैठा करती थी, जहाँ पर शैतान बच्चे बैठा करते थे और वहाँ से काफ़ी आवाज़ें आया करती थी। और वहाँ जो बच्चे बैठते थे उनके अच्छे मार्क्स भी नहीं आते थे। तो ऐसा नहीं है कि वैंडा पेट्रोस्की इसलिए वहाँ बैठती थी क्योंकि वो भी शैतान थी, वो भी शोर मचाती थी, उसके मार्क्स बुरे आते थे, ऐसा नहीं था। इनफैक्ट वो लड़की ज़्यादा बोलती नहीं थी, किसी से बातें ज़्यादा नहीं करती थी। कभी किसी ने उसकी आवाज़, ऊंची आवाज़ किसी ने सुनी नहीं थी आज तक। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो बोगिंस हाइट से आती थी और उसके पैरों में मिट्टी लग जाती थी आते आते, इसलिए शायद वो लास्ट कॉर्नर बेंच पे सीट पे बैठा करती थी। नेक्स्ट डे, ट्यूसडे। ट्यूसडे के दिन में वैंडा पेट्रोस्की नहीं आती है और उसमें उस क्लास में दो और लड़कियां होती है, पेगी एंड मैडी। तो होता क्या है, ट्यूसडे को भी वैंडा पेट्रोस्की आती नहीं है और उस दिन भी वो जो दो लड़कियां थी, पेगी और मैडी, वो दोनों भी इस बात को नोटिस करते नहीं हैं। अब आया वेंसडे। वेंसडे के दिन होता क्या है कि वैंडा पेट्रोस्की का वेट कर रही थी पेगी और मैडी। पेगी जो है वो क्लास की बहुत सुंदर लड़की थी और उसके काफ़ी कर्ली हेयर्स थे और वो काफ़ी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहना करती थी। तो वेंसडे के दिन वो दोनों वेट कर रहे होते हैं वेंडा पेट्रोस्की के स्कूल के बाहर, स्कूल यार्ड में। तो उस दिन भी वैंडा पेट्रोस्की स्कूल नहीं आती है और ये चीज़ पेगी और मैडी देख लेते हैं, मतलब उसकी एब्सेंस को देख लेते हैं कि हाँ, वैंडा पेट्रोस्की आज आई नहीं है। और पेगी जो है वो क्लास की बहुत पॉपुलर लड़की थी। नेक्स्ट होता क्या है, पेगी और मैडी उसका वेट कर रहे होते हैं स्कूल यार्ड में, बट वैंडा पेट्रोस्की तो आती नहीं है। तो होता क्या है, वो दोनों लेट हो जाते हैं और वो इसलिए वहाँ पर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे दोनों, ताकि वो वैंडा पेट्रोस्की का मजाक उड़ा सके, उसका फ़न बना सके। बट वो आती नहीं है, दोनों लेट हो जाती है, इसीलिए उन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि वैंडा पेट्रोस्की आज नहीं आई है। और वहाँ के बच्चे, उस क्लास के, उसकी क्लास के बच्चे ये सोचते थे कि ये वैंडा पेट्रोस्की, ये कैसा नाम है, ऐसा नाम किसका होता है, इतना अजीब सा, मतलब नाम मतलब हर किसी का नाम बहुत सिंपल सिंपल होता है, लेकिन ये वैंडा पेट्रोस्की बहुत अजीब सा नाम है और बहुत फ़नी नाम है। वैंडा पेट्रोस्की के कोई भी फ्रेंड्स नहीं होते हैं स्कूल में। वो एकदम स्कूल में अकेले रहती थी, आती थी अकेले, जाती थी अकेले। और वो हमेशा एक ब्लू कलर की ड्रेस पहना करती थी जो कि साफ़ सुथरी तो थी, बट वो ड्रेस उसको लूज़ होती थी और उसका कलर एकदम फेड था। मतलब कलर कैसे उड़ जाता है, वैसे ही उसका कलर उड़ा हुआ था। तो उस टाइप का वो ड्रेस पहना पहना करती थी, पहनकर वो आया करती थी और वो बिना आयन किया रहता था, राइट। तो इस टाइप का कुछ उसका अपीयरेंस रहता था स्कूल में आने के बाद। तो स्कूल की लड़कियां ये सोचती थी, स्कूल के बच्चे, कि यार ये एक ही ड्रेस हमेशा हमेशा पहनकर क्यों आया करती है, क्या इसके पास सिर्फ एक ही ड्रेस है, क्योंकि ये तो हमेशा एक ही ड्रेस पहन कर आती है, वही ब्लू ड्रेस। और इसे कब जब भी पूछो तो ये कहती है, झूठ कह देती है कि नहीं, मेरे पास तो बहुत सारी ड्रेसेस हैं। तो कभी कभी वैंडा पेट्रोस्की जब आते जाते रहा रहा करती थी स्कूल से, तो क्लास के कुछ बच्चे उसको घेर के खड़े हो जाया करते थे उसका मजाक उड़ाने के लिए।
वेंडा पेट्रोस की बेचारी कुछ नहीं बोलती थी, वो शांत रहती थी। तो एक दिन पैगी वेंडा से पूछती है कि तुम्हारे पास सिर्फ यही एक ब्लू ड्रेस है क्या? तुम अच्छा ये बताओ तुम्हारे अलमारी में कितने ड्रेसेस हैं? तो वो वेंडा पेट्रोस की कहती है 100 ड्रेसेस। तो वो एकदम शॉक्ड हो जाती है, 100 ड्रेसेस? तो वो कहती है हाँ 100 ड्रेसेस है। तो वो कहती है, फिर पैगी कहती है कि अच्छा तो तब तो सारे सिल्क के होंगे। तो वेंडा कहती है हाँ सारे सिल्क के। तो पैगी कहती है तो वेलवेट के भी होंगे। तो कहती है हाँ ये वेलवेट के भी हैं, सिल्क के भी है, और सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं, और सारे एक लाइन में मेरी अलमारी में लगे हुए हैं, सजे हुए हैं। तो वो कहती है अच्छा तुम्हारे पास शूज़ कितने हैं? तो वो कहती है 60 पेयर्स। तो कहती है अच्छा 60 पेयर्स? तो कहती है हाँ 60 पेयर्स है, सारे डिफरेंट हैं और सारे अलग अलग कलर के हैं। ये कहकर वो चली जाती है, और उसके बाद जब वो चली जाती है तो पैगी और उसकी जो फ्रेंड्स हैं, क्लास की जो और बच्चे हैं, वो उसका मजाक उड़ाने लगती है, हंसने लगती है उस पर। तो ऐसा नहीं है कि पैगी वो बहुत ही क्रूएल लड़की थी, राइट? ऐसा नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को अगर कोई परेशान करता था तो वो उनको बचाती थी दूसरे बच्चों से, बड़े बच्चों से, कि इन्हें परेशान मत करो। और अगर कोई जानवर को मिसट्रीट कर देता था, कोई भी इंसान, तो वो घंटों बैठकर रोया करती थी इस बात पे। तो कहानी में ये कहा गया कि पैगी क्रूअल लड़की नहीं थी। तो ऐसे ही किसी ने एक दिन पूछा कि तुम्हें नहीं लगता ये जो तुम गेम खेलती है या ये जो तुम क्वेश्चंस करती हो वेंडा के साथ है, ये काफ़ी क्रूअल है? तो वो पैगी कहती है क्रूअल? क्या क्रूअल? तब अगर ऐसी बात है तो उसे तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। वो क्यों झूठ बोलती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, मेरे पास 60 पेयर्स ऑफ शूज़ है? वो क्यों झूठ बोलती है? उसे ये झूठ नहीं बोलना चाहिए। और वो कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है, वो कोई आम लड़की नहीं है, नॉर्मल इंसान वो नहीं है। क्योंकि ऐसा अजीब सा नाम किसका होता है? लेकिन उन्होंने कभी उसको रुलाया नहीं आज तक, वेंडा को। तो ये सारी बातें, ये सारी मतलब ये सारे जो क्वेश्चंस थे वेंडा पेट्रोस्की के साथ, पैगी जो किया करती थी वेंडा पेट्रोस्की से, तो मैडी उससे काफ़ी परेशान हो जाती थी। क्योंकि और काफ़ी उसको बुरा फील होता था, क्योंकि वो खुद एक गरीब लड़की थी और वो खुद पैगी के दिए हुए कपड़े को पहनती थी। तो उसको ये बहुत बुरा लगता था कि क्या पैगी ये क्वेश्चंस करती रहती है कि तुम्हारे पास क्या है, क्या नहीं है, क्या दिस है, क्या दैट है। तो मैडी ने सोचा कि क्यों ना मैं ये बात पैगी से कहूँ कि तुम उसे परेशान करना बंद कर दो, तुम ये सारे उससे जो सवाल जवाब किया करती हो, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स तुम बंद कर दो, ठीक है? ये सारे सीआईडी वाले काम तुम छोड़ दो। तो ये वो चाहती थी उसको बोलना, बट वो हिम्मत जुटा नहीं पाई। फिर वो सोची कि मैं लेटर लिख देती हूँ पैगी को। लेकिन फिर उसने सोचा कि कहीं ना मैं ये लेटर लिख दूँ और कहीं ना नेक्स्ट टारगेट मैं बन जाऊँ, मतलब वेंडा पेट्रोस्की की जगह मुझे सब बुली करने लगे, मुझे सब परेशान करने लगे, मैं नेक्स्ट टारगेट बन जाऊँ। क्योंकि देखा जाए तो मैं भी तो गरीब ही हूँ, मैं भी तो पैगी के दिए हुए कपड़े ही पहनती हूँ। तो ऐसा ना हो कि उल्टा मेरे पे ही आ जाए वो गेम। तो ऐसा वो मैडी नहीं चाहती थी, इसलिए उसने वो लेटर लिखा नहीं, छोड़ दिया, वो उसने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। नेक्स्ट, जब मैडी ये सोच रही होती है कि मैं लेटर ये लिखूँ या ना लिखूँ, नेक्स्ट टारगेट मैं होंगी क्योंकि फिर मुझे बुली किया जाएगा। तो जब ये सोच रही होती है तो उसके मन में अचानक से ये ख्याल आता है कि वैंडा जिन ड्रेसेस के बारे में बोल रही थी उसके बारे में उसको वो ख्याल आता है। तो फिर वो सोचती है अच्छा तो कल का ड्राइंग कंपटीशन आखिर जीतेगा कौन? ज़रूर पैगी ही जीतेगी, क्योंकि पैगी सबसे बढ़िया ड्राइंग बनाती थी क्लास में। और जो नेक्स्ट डे था वो कंपटीशन था। बॉयज़ को मिला गया था मोटर बोट डिज़ाइन करने के लिए और गर्ल्स को मिला गया था ड्रेसेस डिज़ाइन करने के लिए। तो सब लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, बहुत एक्साइटेड है क्लास के बच्चे। तो नेक्स्ट डे ये पैगी और मैडी क्लास में एंटर जैसे ही करते हैं,
वो एकदम दोनों शॉक्ड हो जाती है, दोनों सरप्राइज्ड हो जाती है ये देखकर कि क्लासरूम में चारों तरफ ड्रेसेस ही ड्रेसेस टंगी हुई हैं पेपर पे पेंटिंग बनकर, और सारे काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी लेविश टाइप के बने होते हैं। बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस, सब अलग अलग कलर, सब अलग अलग डिज़ाइंस में होते हैं। तो काफ़ी बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनी होती है, लगभग 100 ड्रेसेस। तो वो दोनों सोचती है कि ये 100 ड्रेसेस किसकी हैं। तो उनकी टीचर ने बताया कि ये वैंडा पेट्रोस्की की है। उसके बाद विनर्स अनाउंस हुए तो वैंडा पेट्रोस्की उस कंपटीशन की विनर थी, बट वो उस दिन भी एब्सेंट थी, वो उस दिन भी स्कूल नहीं आई थी। और बॉयज़ का विनर्स जैक था। तो यहाँ पे होता है हमारा स्टोरी एंड। आई होप दोस्तों आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। सो टिल देन, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।